इत्यादि सर्व संतों की अलौकिक हेतु के अकारण करुण ऐसी कृपा से अथर्ववेदीय तबलकार शाखा के मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक का विचार करते हुए द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में प्रथम 5 मंत्रों का उच्चारण किया, उसका अर्थ देखा, उस परमात्मा से किसकी किसकी उत्पत्ति होती है इसका कथन करते हैं। तद्वत कर्म के साधन और कर्म के फल, इनकी उत्पत्ति भी, इनका प्रागट्य भी उसी परमात्मा से ही होता है, यह बताने के लिए आगे के मंत्र का आरंभ किया जा रहा है। कहते किंच कर्म साधनानि फलानि च तस्माद् एव, और कर्म के साधन और कर्म के फल उसी परमात्मा से ही निष्पन्न होते हैं। कहते देखिए तस्माद् च सामय जुमुक्षि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे कृतो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्मात् अर्थात उसी पुरुष से ऋचाओं की उत्पत्ति होती है। ऋचा कैसी होती है?
नियताक्षर पादावसान, इसके पाद के समाप्ति में निश्चित अक्षर हुआ करते हैं कि इतने अक्षर में इसके पाद की पूर्ति होगी, इतने अक्षर में इसके पाद की पूर्ति होगी। अर्थात जिनके पादों की पूर्ति नियत अक्षरों से होती है, ऐसे ऋचाओं की उत्पत्ति उससे होती है। साम अर्थात पांच भौतिक साम और साप्त भौतिक साम। इसमें टीका में लिखा है कि हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, ये पांच भौतिक साम में ये पांच भक्तियां होती है, ये पांच अवयव होते हैं, ये पांच भक्तियां होती है, ये कथन। उसके पश्चात दूसरे 7 भक्तियां है, उसमें 2 अधिक आ जाता है। एक उपद्रव अधिक है और दूसरा यहाँ पर जैसे हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, इसमें ये 7 भक्तियां यहाँ पर बताएं। इस तरह से एक पंच भौतिक साम और दूसरा साप्त भौतिक साम होता है। इसमें टीका में तो साप्त भौतिक में 5 ही दिए, 7 6 ही दिए, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इसमें एक लगता है स्तोभ होगा, और क्या साप्त भौतिक का 7वां साम नहीं दिया। इस तरह से साप्त भौतिक और पांच भौतिक ये साम का कथन किया जाता है। एक स्तोभ आदि के स्तोभ, इसमें स्तोभादि ये लिखा ना, स्तोभादि गीत विशिष्टम, ये साप्त भौतिक साम कैसा है? स्तोभादि गीत विशिष्ट, एक स्तोभ उसमें आदि से आगे के लेने, ये मिल करके ये साप्त भौतिक साम हो जाता है। यानी गायन विशिष्ट ये साम होता है, इसमें गायन का प्राधान्य रहता है। ये जो इंशी अनियताक्षर पादावसानानि वाक्य रूपाणि एव त्रिविधा मंत्राः, कहा कि इसमें अनियताक्षर पादावसान, जिसके पाद में पाद के समाप्ति में नियत अक्षर नहीं होते, अनियत हो जाते हैं। ऐसे वाक्य रूप ही है, बृहदारण्यक है कि नहीं, यजुर्वेद है। तो एक मंत्र शुरू हो गया तो आधा पन्ना खत्म होता है, उसमें कोई श्लोक की तरह पाद समाप्त नहीं होते। अनियत अक्षर के द्वारा जिसके पाद की समाप्ति होती है, ऐसे ये जो होते हैं वाक्य रूपाणी है, वे तो वस्तुतः वाक्यात्मक ही हुआ करते हैं। एवं त्रिविधा मंत्रा, इस तरह 3 प्रकार के मंत्र बताए गए। दीक्षा अर्थात मौंजादि लक्षण, मौंज बंधन इत्यादि करना, उपनयन संस्कार इत्यादि, मंगल सूत्रादि ग्रह है ना, मौंज बंधन, मंगल सूत्र स्त्री के लिए इत्यादि, ये सब दीक्षा होती है। कर्तृ नियम विशेषा, कर्ता को जो विशेष नियम बताए जाते हैं वही मौंज बंधन इत्यादि। अर्थात यज्ञ कर्ता के लिए कुछ विशेष नियमों का कथन हुआ करता है। और भी कहा कि यज्ञाश्च सर्वे अग्निहोत्रादयः
अग्निहोत्र इत्यादि सभी प्रकार के यज्ञ कृतवः अर्थात स्वयूपः जिसमें खंबा स्तंभ इत्यादि होते हैं उसे क्रतु कहते हैं। और यज्ञ अग्निहोत्रादिक जिसमें स्तंभ इत्यादि की अपेक्षा नहीं होती, पशु हिंसा इत्यादि जिसमें होंगी, स्तंभ होगा तो पशु का बंधन करेंगे तो यह क्रतु होंगे। और यज्ञ में पशु हिंसादि किसी भी प्रकार का कोई नहीं हिंसादिक नहीं होते, ऐसे अग्निहोत्रादिक ये यज्ञ हुआ करते हैं। दक्षिणा एक गवादि अपरिमित सर्वस्वांता, जैसे एक गाय से आरंभ करके सर्वस्व को देने तक ये दक्षिणा हुआ करती है। अपना संपूर्ण यज्ञ सर्व दक्षिणे न यीजे आगे आएगा, केवल एक ही याग है अश्वमेध याग, इसमें सब कुछ देना पड़ता है। अपने राज्य में कुछ भी नहीं रखना पड़ता, सर्वस्व दान उस यज्ञ में हुआ करता है। ऐसे जो सर्वस्व एक गाय से आरंभ करके सर्वस्व देने तक यह दक्षिणा होती है। और दक्षिणा देने इस जन्म में हम जो दक्षिणा देंगे वह आगे जाकर उसका लाभ अधिक होता है ना, उसकी प्राप्ति होती है। संवत्सरश्च कालः कर्मांग, संवत्सर अर्थात काल कर्म का अंगभूत काल। कौन है ना? यजमानश्च, यजमान अर्थात यज्ञ करने वाला, लोक अर्थात उस कर्म के फल स्वरूप स्वर्ग आदि लोक, ये यहाँ पर स्वर्ग आदित्य विशेषणते, उन लोगों को विशिष्ट रीति से कुछ विशेषण से उनका प्रतिपादन करता है। सोमो यत्र एषु लोकेषु, सोम जिस लोकों में है, पवते पुनाति लोकान, जिसपे लोगों को पवित्र करता है। येषु सूर्य स्तपति, जिनमें सूर्य तपता है। तेच दक्षिणायनोत्तर, दक्षिणायनोत्तरायण मार्गद्वय गम्य, ऐसे लोग कौन से हैं? दक्षिणायन और उत्तरायण, इन दो मार्गों के द्वारा प्राप्त होने योग्य, ऐसे जो विद्वत अविद्वत कर्तृफल होता है, विद्वान और अविद्वान रूपी कर्ता के फल स्वरूप ये सभी लोग हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः, साध्या मनुष्या पशवो वयांसि, प्राणापानो व्रीहयौ तपश्च, श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। यह पूरा मंत्र का भाष्य वाक्य है, देखिए। तस्मात् पुरुषात् रुच, अर्थात मुझे लगता तो बताया नियताक्षर पादावसान, निश्चित अक्षरों के द्वारा पाद जिसका पूर्ण होता है, ऐसे गायत्री आदि छंद विशिष्ट मंत्र, साम पांच भक्तिकम साप्त भक्तिकंच स्तोभादि गीत विशिष्टम, स्तोभ इत्यादि गायन विशिष्ट, ये दो प्रकार के साम है। देखेंगे हम छांदोग्योपनिषद में इन सामों का विचार। यजुंषि
अर्थात अनियत अक्षर पादावसानानि वाक्य रूपाणी, जिससे अनिश्चित अक्षर के द्वारा ही जिनके पादों की पूर्ति होती है, ऐसे वाक्य रूप एवं त्रिविधा मंत्र, इस तरह 3 प्रकार के मंत्र बताए गए। ये किससे उत्पन्न होते हैं? रुक, यजु और साम। रुचा रूप मंत्र, साम रूप मंत्र और यजु रूप मंत्र, इस तरह के 3 प्रकार के मंत्र इसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। उससे दीक्षा अर्थात मौंजादि लक्षण, यह कर्तृ नियम विशेषा, कर्ता को कुछ नियम विशेष ये दीक्षा हुआ करती है। यज्ञाष्ट, ये दीक्षा परमात्मा से उत्पन्न होती है। यज्ञ सभी अग्निहोत्रादिक यज्ञ, क्रतव सयुपा स्तंभ सहित जो क्रत होते हैं वो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। दक्षिणा च एक गवादि अपरिमित सर्वस्वंता, एक गो से लेकर अपरिमित धन का प्रत्यय दान में दे देना, तो ये सब दक्षिणा है। संवत्सर काल कर्मांग, संवत्सर ये काल है, कर्म का अंग, क्योंकि इसी से निर्धारित किया जाता है कब क्या करना है। इसी परमात्मा से उत्पन्न होता है यजमान कर्ता, और उस कर्म के फलभूत जो भी लोग हैं उनकी उत्पत्ति होती है। कैसे लोग का यत्र सोमो अर्थात येषु लोकेषु सोम अपवते पुनातु लोकान, पुनाति लोकान, जिन लोगों में सोम लोगों को पवित्र करता है। यत्र येषु सूर्य तपदे, जिनमें सूर्य तपता है। तेज दक्षिणायनोत्तर रायण मार्ग द्वय गम्य, वे दक्षिणायन और उत्तरायण इन 2 मार्गों के द्वारा प्राप्त होने योग्य विद्वान और अविद्वान रूपी कर्ता के फलस्वरूप ये जो लोक है वे सभी उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। अब 7वें मंत्र का अर्थ देख लीजिए। तस्मात् अर्थात उसी परमात्मा से देवाः, देव कैसे का बहुधा अनेक प्रकार के देव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए। कैसे? साध्य अर्थात साध्य नामक देव उत्पन्न हुए, मनुष्य उत्पन्न हुए, पशु उत्पन्न हुए, पक्षी उत्पन्न हुए, वयागुण से अर्थात पक्षी, प्राण उत्पन्न हुआ, प्राणापान उत्पन्न हुए, व्रीहि और जब इनकी उत्पत्ति हुई। तपस्या श्रद्धा है ना, तप उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई, सत्य उत्पन्न हुआ, 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य है ना, 8 प्रकार के मैथुन का त्याग उत्पन्न हुआ। विधिश्च और शास्त्र विधि की भी उत्पत्ति हुई। देखिए भाष्य, तस्माच्च अर्थात पुरुषार्थ किसकी उत्पत्ति हुई का कर्मांग भूता देवा, कर्म के अंग रूप देवता। यह कैसे देवता? ताकि वसुआदि गण भेदेन, वसु इत्यादि गण भेद के अनुसार देवता संप्रसूता उत्पन्न हुए। पुनः साध्या, यह देव विशेष साधुओं की भी उत्पत्ति हो गई। अर्थात और कहते मनुष्य, ये कर्म के अधिकारी पुरुष मनुष्य की उत्पत्ति हुई। पशुआ, गांव में रहने वाले पशु, अरण्य में रहने वाले पशु उत्पन्न हुए। वयांसी, पक्षी उत्पन्न हुए। जीवनम च मनुष्यादिनाम, और मनुष्य इत्यादियों का जीवन कौन है? प्राण और अपान, है कि नहीं? ये चालू है तो जिंदा है, और बंद पड़ा गया गई राम नाम सत्य है कि नहीं? क्या क्या होगा? ये प्राणापान की उत्पत्ति हो गई। व्रीहि हो, अविरर्थ हो, कौन कौन?
व्रीहि अर्थात हवि, यानी हवि के लिए जो व्रीहि इत्यादि है उनकी उत्पत्ति हुई। तपश्च कर्म का अंगभूत तप भी उत्पन्न हुआ। कर्मांग पुरुष संस्कार लक्षणम, पुरुष में संस्कार करने का ही स्वरूप है, जिसका ऐसा स्वतंत्र फल साधनम, स्वयं स्वतंत्र फल का साधन कर्म उत्पन्न हुआ। श्रद्धा यत्पूर्वक सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग, जिस पूर्वक सभी पुरुषार्थ का साधन है, ऐसा चित्त की प्रसन्नता रूपी सत्य श्रद्धा उत्पन्न हुई। आस्तिक्य बुद्धि उत्पन्न हुई। सत्यम अर्थात अमृत वर्जनम यथा भूतार्थ वचनम, यानी जैसा पदार्थ है उस तरह का वचन उत्पन्न। अपीड़ा कर्म, जो पीड़ा नहीं करता, ऐसे वचन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति हुई अर्थात मैथुन का त्याग। और विधि इति कर्तव्यता, यह करना चाहिए, ये जो इति कर्तव्यता होती है उसकी भी इसी परमात्मा से उत्पत्ति हुई, सब इससे उत्पन्न हुए। और भी कौन कौन उत्पन्न हुए कहते हैं। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, सप्तर्चिच समिधः सप्त होमाः, सप्तार्चिच समिधः सप्त होमाः, सप्तैमे लोका येषु चरन्ति प्राणा, सप्तैमे लोका येषु चरन्ति प्राणा, गुहाशया निहिता सप्त सप्त, गुहाशया निहिता सप्त सप्त। देखिए, तस्मात् उसी परमात्मा से सप्त प्राणाः प्रभवन्ति, 7 प्रकार के प्राणों का प्रागट्य होता है। सप्तार्चिषः 7 प्रकार की ज्वालाएं उत्पन्न होती है ना। समिधा, यह समिध जिसके द्वारा अग्नि जिसे जलाती है। 7 प्रकार की ज्वालाएं कौन सी पता है, बोलो ना। ये 7 जीव है, इनकी उत्पत्ति इसी से हो गई। और ये 7 प्रकार की अग्नियां ज्वालाएं जिसको जलाएगी, ऐसा जो कौन, उसका विषय समिधा लकड़ी, वह भी उससे उत्पन्न हो गए परमात्मा से। 7 प्रकार के होम भी परमात्मा से उत्पन्न हो गए। सप्तमे लोका, यह 7 लोक है। येषु प्राणा गुहाशया प्राणा निहिता चरन्ति ते सप्त होमा। कहते हैं कि जिन अग्नियों में ये 7 प्रकार के लोगों का चरण करते, वर्ण करते, ऐसे है ना। गुहाशया निहिता, गुहा में शयन करने वाले, बुद्धि में शयन करने वाले जो लोग जिसमें निहित है, ऐसे ये 7 पदार्थ यहाँ पर उत्पन्न हुए, यह बताया। अब देखिए भाष्य। सप्त शीर्षन्य प्राण, प्राण तो 5 होते हैं, फिर 7 कौन से का, मस्तिष्क में रहने वाली इंद्रिया, यही प्राण। जैसे मुखम, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 ये प्राण उत्पन्न है। तस्मादेव पुरुषार्थ प्रभवन्ति, ये सभी उसी पुरुष से ही उत्पन्न होते हैं। तेषां च सप्तार्चिषः, उनके ये जो 7 उन्हीं प्राणों की, तेषार्थ उन्हीं इंद्रियों की 7 दीप्तियां है, अर्थात 7 ज्ञान है।
अब वो अपने अपने इंद्रियों को से अपने विषयों को जान लेंगे। स्व विषयावद्योतनानि, अपने विषयों को प्रकाशित करने वाले ऐसे 7 विषय है। तथा सप्त समिद सप्त विषयाः, उसी तरह कितने विषय है? 7 समिदाएं अर्थात 7 विषय है। विषयैहि समिध्यन्ते प्राणा, विषयों के द्वारा ही प्राण प्रकाशित होते रहते हैं। ठीक है? अर्थात विषयों के द्वारा ही, जैसे लकड़ियों के द्वारा अग्नि जलती है, वैसे विषय है तभी उन अंतकरण की वृत्तियां बाहर आती है, नहीं तो ये वृत्तियां नहीं निकलती। सप्त होमाः, 7 तद विषयक ज्ञान, वृत्तियों के ज्ञान। यदस्य विज्ञानम तज्जुहोति इति श्रुत्यंतरात्, यह जो इसका विज्ञान है वह हवन करता है। या अन्य प्रमाण से इन दीप्तियों को क्या बताया? होम बताया है। क्या बताया? होम, ज्ञानों को ही होम बताया। किंच, और सप्तइमे लोकाः, ये 7 लोक अर्थात 7 इंद्रिया जिसमें रहती हो, गोलक, ये 7 लोग उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। येषु प्राणाः चरन्ति, जिनमें ये प्राण विचरण करते हैं। प्राणा येषु चरन्ति इति, प्राण जिनमें विचरण करते हैं, क्योंकि प्राणांतर इंद्रिय जिनमें रहती है। जैसे रसनारंध्र मुख चाहिए, एक लोक हो गया, इधर का कान दूसरा लोक हो गया, इधर का कान तीसरा लोक हो गया, ये नाक बड़ी दो लोक हो गए, 2 नेत्र 2 लोक हो गए, क्योंकि वो इंद्रियों के रहने का स्थान है, इसलिए उनको लोक कहा गया। प्राणा येषु चरन्ति, प्राणानाम विशेषणम इदम प्राणापानादि निवृत्त्यर्थम। ये प्राणा, ये जो यहाँ पर विशेषण दिए गए, ये क्यों दिए? कहते ग्वाशय इत्यादि, कहते कि ये प्राण अपान व्यान उदान, ये 5 प्राण आप न ले, इंद्रियों का ग्रहण करना है, इसलिए विशेषण दिए गए। ग्वायाम शरीर हृदय वा स्वापकाले शेते इति ग्वाशय, जो गुहा में अर्थात हृदय में जब मनुष्य सोता है तो किसमें से शयन करते हैं? हृदय में शयन करते हैं। नीता स्थापिता धात्रा, ये नीत है प्राण, अर्थात ब्रह्मदेव ने इनकी स्थापना करी है। सप्त सप्त प्राणी भेदम, 7 प्रकार के प्राणी विशेष है। यानी आत्मयाजिनाम विदुषाम कर्माणि कर्म फलानि, अविदुषांच कर्माणि तत्साधनानि कर्म फलानि च सर्वं चेतत् परस्मादेव पुरुषात् सर्वज्ञात संप्रसूतम् इति प्रकरणार्थ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। अब यानी च आत्मयाजनाम विदुषाम कर्माणि, जो आत्मयाजी विद्वान होते हैं उनके कर्म फल, और अविद्वान उनके कर्म, उनके साधन और उनके कर्म फल। सर्वं च एतत् परस्माद् एव पुरुषात्, ये सभी पर पुरुष से ही प्रसूतम इति प्रकरणार्थ उत्पन्न हुआ। और क्या क्या उत्पन्न हुआ?
कहते अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अतः समुद्रागिरयश्च सर्वे स्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वस्मास्मिन्नन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा औषधयोरसश्च अतश्च सर्वाौषधयोरसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते अन्तरात्मा येनैष भूतैस्तिष्ठते अन्तरात्मा अतः इसी परमात्मा से पुरुष से समुद्रागिरयश्च उत्पन्न है। समुद्र उत्पन्न हुआ है और गिरि आकर वाणी भी उत्पन्न हुई। सर्वे अस्मात् सर्वे सिंधवः सर्वरूपा अस्मात् सिंधन्ते। है कि नहीं? अब यह कहते हैं अतः इससे समुद्र की उत्पत्ति हो गई। इसी परमात्मा से सिंधव सर्वरूपा सिंधन्ते। सर्वरूप अर्थात सिंध अर्थात नदी। सिंध शब्द एक नदी है, सिंधु नदी। तो यहाँ पर एक नदी नहीं लेना, सभी प्रकार की नदी। ये सिंधु नदी सभी नदियों का उपलक्षण समझ लीजिए। सिंध अर्थात नदियां इसी परमात्मा से उत्पन्न है। उसके बाद अनेक प्रकार की नदियां सर्वरूपा बहुरूपा। अतः सर्वा औषधय संभवन्ति। इसी परमात्मा से सभी प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती है। येनैष भूत स्तिष्ठति अंतरात्मा। जिन भूतों के द्वारा यह स्थित रहता है ना? ऐसे पंचमहाभूत भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए। देखिए अब भाष्य। अतः पुरुषात् इसी पुरुष से समुद्र सर्वे क्षीराद्य तो क्षीरादि समुद्र उत्पन्न हो गया। 7 समुद्र नीचे टिप्पणी में लिखा है 1 नंबर में। क्षीरोदक, इक्षुरसोदक, व्रतोदक, दध्योदक, शुद्धोदक, असुरोदक, असुरोदक। इनकी इससे उत्पत्ति होती है। अस्मादेव पुरुषात् सर्वे सन्नन्ते स्रवन्ति गंगाद्याः। है ना? सिंधव सर्व रसश्च मधुरादि षड्विध। और रस मधुर इत्यादि 6 प्रकार का उत्पन्न होता है। एन रसेन जिस रस के द्वारा भूतै पंचभी स्थूल परिवेष्टित तिष्ठते। जिस रस के द्वारा, है ना, भूतों के द्वारा, कैसे स्थूल भूतों के द्वारा परिवेष्टित आच्छादित यह अंतरात्मा रहता है और सूक्ष्म शरीर वह भी उत्पन्न हो। और कौन उत्पन्न हो गया? कहा कि तदी अंतरारे शरीर से आत्मन आत्मोद्वर्तते अंतरात्मा। है ना? तदी अंतरारे शरीर से आत्मनश्च आत्मा और शरीर के बीच में आत्मवद वर्तते। ये आत्मा की तरह ही वर्तन करता है। इति अंतरात्मा। इस तरह अंतरात्मा का कथन वह अब आगे अंतिम मंत्र का कथन करते हैं। पुरुष एवेदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेदनीतं गुहायां स्वविद्या ग्रंथिं विकरति सौम्य। हे सौम्य, पुरुष एव इदं सर्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। एतद्यो वेद उसका पद क्या होता है बता रहे। पहले पुरुष ही जो साधक है वह इदम सर्वम कर्म विश्वम, ये संपूर्ण विश्व और विश्व अंतर्गत ये सभी कर्म है, तप है, ब्रह्म है, परामृत है। इन सबको
सब परमात्मा से उत्पन्न हो गए। उसी सबको जो जानता है, ये तदियो वेद गुहायाम निहितम, बुद्धि में स्थित ये जो तत्व कौन के जानता है, स्वाविद्या ग्रंथम करती, वह क्या कर लेता है, अविद्या रूपी ग्रंथि का गांठ का छेदन करता है। अब देखिए भाष्य, एवं पुरुषात् सर्वमिदं संप्रसूतम, इसी तरह पुरुष से ही सब कुछ यह उत्पन्न हुआ है। अतो वाचारंभनम विकार नामधेयम अनृतम पुरुष इत्येव सत्यम। इसलिए कहा कि विकार कैसा है, बस वाचारंभन है, नाम मात्र है, और इसलिए कैसा है, झूठा। और कैसा है, पुरुष इत्येव सत्यम, इसमें परमात्मा पुरुष ही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। अतः पुरुष वेदम विश्वम सर्वम, इसलिए पुरुष के कारण ये सृष्टि में स्वर है ना, पुरुष ही सत्य है और पुरुष ही ये सभी विश्व रूप है। न विश्वम नाम पुरुषाद अन्य किंचित अस्ति, विश्व अर्थात पुरुष से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अतो यदुक्तम तदेतत् अनभिहितम, है कि नहीं? तो ये कहा आपको, इसलिए प्रश्न पूछा, कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, हे भगवान, इसको जानने के बाद ये ज्ञात होता हुआ सभी विज्ञात हो जाता। एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि, इसी परमात्मा में सर्व कारण है ना। किम पुनरिदम विश्वमिति उच्यते, ये चल रहे ना, ये विश्व किसे कहा जाता है? कहते एक है कर्म, अग्निहोत्रादि लक्षण जिसमें कर्म, तपो ज्ञानम तरस्कृतम, तपो और ज्ञान से है ना, क्या इसी परमात्मा रूप कारण में पुरुष का ज्ञान होने पर यह संपूर्ण विश्व का ज्ञान होता है। न अन्य अस्ति विज्ञातम, दूसरा कोई जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रहा। कर्म अग्निहोत्रादि लक्षण, अग्निहोत्रादि रूप कर्म की उत्पत्ति हुई, तब अर्थात ज्ञान, और उस ज्ञान जन्य फल इसका प्रागट्य हुआ। अन्य देतावद ही इदम सर्वम, अन्य यह संपूर्ण इतना ही है। तच्चेतत् ब्रह्मण कार्यम, वह यह ब्रह्म का कार्य है। तस्मात् ब्रह्म सर्व है ना, है ना, तस्मात् सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म तो का ही तो कार्य है, सब तो ब्रह्म ही है। परम अमृतम अमेव, और उससे पर अमृतमय ही। यो वेद नीतम, जो गुहा में स्थित पुरुष को जानता है, यो वेद नीतम गुहाया, है कि नहीं? हृदय सर्व प्राणी नाम, हृदय में विद्यमान सभी प्राणियों के हृदय में रचे रखे पुरुष को जब जानता है, स विज्ञाना, अर्थात उसी ज्ञान के कारण, परमात्मा को जानना रूप ज्ञान के कारण अविद्या ग्रंथि सौम्य, है ना। अब देखिए, परम ब्रह्म परामृतम, परम अमृतम अहमेव यो वेद निहितम, है ना। गुहा में निहित का निहित का अर्थ क्या? स्थित। किसमें स्थित? गुहायाम,
अर्थात हृदय, किसके? सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान जो ब्रह्म है उसको जो जानता है, स एवं विज्ञानात्, वह इस ब्रह्म के इस तरह के ज्ञान से, अर्थात इससे ही सब जगत की उत्पत्ति हो गई है। इसी ज्ञान से अविद्या ग्रंथि, आता ग्रंथि इव ग्रंथि है न, दृढ़भूतम अविद्या वासना, इस अविद्या के वासना को विकैरति, क्या करता है? विक्षिपति, नाशयति इत्यर्थ। ये अर्थात जीवन एवं न मृतः सन, मरने के बाद उसका नाश नहीं करता, जिंदा रहते हुए ही उस अविद्या ग्रंथि का नाश कर लेता है। इस तरह से द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोगों ने किया, बाकी का विचार कब करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।